ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। दरम्यान बाबरी खटल्यातील निर्दोष मुक्तता झालेल्या जय भगवान गोयल यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी। पाहूयात। जय भगवान गोयल जी आहेत आपल्याबरोबर। गोयल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। वैसे आप अभी बीजेपी में हैं, लेकिन पूरा महाराष्ट्र आप जानता है वो शिवसेना के कद्देवार जो नॉर्थ इंडिया के बड़े नेता, आपने वो स्टेडियम भी ये किया था ना दिल्ली में। हाँ, कब की बात है? 99 में। तो अभी वही बात है। देखिए, अब कोर्ट का वर्डिक्ट तो आया है, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि हमने ही वो मस्जिद तोड़ी थी, क्यों? देखिए, कोर्ट का आया है, अच्छी बात है। हम तो 92 से ये बात कहते आ रहे हैं कि ये विवादित ढांचा, ये तथाकथित बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी है। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत अगर दोबारा वहां मस्जिद बनाएगी फिर तोड़ेंगे। ये स्टेटमेंट उस वक्त का है, आज भी उस पर हम स्टैंड हैं। ये आपने कोर्ट में भी कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा। हाँ, मेरा पूरा जो एक न्यूज ट्रैक कैसेट बनी थी उस वक्त, पूरी वीडियो कैसेट, वो पूरी कोर्ट में चली थी लेफ्टिनेंट कमीशन में। लेफ्टिनेंट कमीशन ने मुझे कहा, जी आप बताओ क्या करना, मैंने तो वहां कह रखा है। नहीं, वो तो दो चीजें, लेफ्टिनेंट कमीशन अलग है और कोर्ट अलग है। लेफ्टिनेंट कमीशन में ये कैसेट चलाई थी, उन्होंने मेरे को बुला करके, लेफ्टिनेंट कमीशन ने मुझे कॉल किया और मैं जब कोर्ट में गया, पेश हुआ, तो उन्होंने वो कैसेट चला दी मेरी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसमें बोल रखी थी बात। तो कह रहे जी गोयल जी क्या कहना, मैंने तो कह रखा है, जो मैंने कह रखा है वही मेरा स्टेटमेंट है और मैं उसके ऊपर भाग नहीं रहा। मैं कल भी खड़ा, आज भी खड़ा, कल भी खड़ा रहूंगा। तो कोर्ट में आपने क्या कहा? कोर्ट में आपने क्या कहा? कोर्ट में भी ये था, यस हमने करा है। अब कोर्ट उस बात को किस तरीके से जांचता है, परखता है, एविडेंस क्या आते हैं हमारे खिलाफ में, हमारे हक में, वो सब काम करने का काम कोर्ट का है। तो क्या आपका ये जो स्टेटमेंट है, बावजूद जो आज का जजमेंट आया उसके, जिनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अन्याय हुआ है, तो क्या उनके लिए ये प्रोवोकेटिव नहीं है? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि जो जजमेंट आया है वो बायस्ड जजमेंट है? देखिए, यहां पर हर आदमी को अपने तरीके से सोचने का अधिकार है, नंबर एक। नंबर दो, 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा गिराया गया था वो हमारा राम मंदिर तो था। राम मंदिर के ऊपर ही बाबर के महामंत्री मीर बांकी ने उसको बाबर का लुक दिया था। वो ढांचा हमने गिराया। अगर वो 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ना गिराया होता तो आज मंदिर बनता कैसे? नंबर एक। नंबर दो, 1528 से लेके 1992 तक 76 युद्ध हुए हैं राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, जिसमें मेरे 5 लाख पूर्वजों ने बलिदान दिया है। अन्याय हमारे साथ हुआ था। हिंदुओं ने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। बाबर अक्रांता था। जितने भी मुगल शासक थे वो सारे अक्रांता थे। उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को, मान को, सम्मान को कुचला। लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। जितने हमारे मूल धार्मिक स्थान थे सबको नेस्ता नाबूद करके वहां मस्जिदों की लुक दे दी, हम हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। इसलिए अगर 6 दिसंबर को ढांचा गिराया गया है, हमें नहीं लगता कि हमने किसी की भावनाएं आहत की हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है, पल रहा है, खा रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है। जितनी मस्जिदें हिंदुस्तान में बन गई आज, शायद किसी इस्लामिक कंट्री में ना हो। जितनी जन सुविधाएं, आम सुविधाएं हिंदुस्तान में मुसलमानों को मिल रही हैं, ऐसी जन सुविधाएं किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं हैं। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, क्योंकि इनको हम ऑलरेडी एक पाकिस्तान दे चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान मांगा था 47 में, अपना बंटवारा धर्म के आधार पर किया था, उसके बाद यहां रह रहे हैं। तो उनको 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये बात स्पष्ट होती है कि आप बाबर की संतान है अक्रांता की, या राम जो हमारे सबके पूर्वज हैं उनकी संतान है। ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, उसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद माना है कोर्ट में, तो फिर कोर्ट ने आपको दोषी क्यों नहीं माना? दोषी इसलिए नहीं माना कि जो वो स्थान था वो हमारा राम जन्मभूमि स्थान था, राम मंदिर था पुराना। ये तो कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने ये कहा कि एविडेंसेस आए नहीं है। देखिए, कोर्ट ने क्या कहा वो कोर्ट जाने। जो मैं आपको कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वो स्थान था राम जन्मभूमि स्थान, जो 6 दिसंबर को ढाया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने भी
वहां पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खोल दिया और 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। तो अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 6 दिसंबर के दिन आपने क्या किया? 6 दिसंबर को उस वक्त मैं शिवसेना का उत्तर भारत अध्यक्ष था। मैं शिवसेना को उस आंदोलन के लिए लीड कर रहा था। हमने 1 दिसंबर 1992 को ये बात बोल दी थी, अब की बार जो कार सेवा होगी वो शिवसेना स्टाइल में होगी। हमें पत्रकार बंधु ने पूछा शिवसेना स्टाइल क्या होता है, हमने कहा वो 6 दिसंबर को बताएंगे। शिवसेना स्टाइल क्या होता है 6 दिसंबर को पूरी दुनिया ने उसको देखा। मैंने नेतृत्व किया था अपने लोगों का, और हमारे लोगों ने प्रभु राम की कृपा से, क्योंकि उस लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, सारे के सारे लोग, चाहे वो बजरंग दल के थे, बीजेपी के, शिवसेना के जो भी लोग थे, एक हिंदू के रूप में वहां गए थे। उन सारे हिंदुओं के अंदर राम जी की कृपा से स्वयं हनुमान जी की शक्ति आ गई थी। तो क्या आपने गुम्बद खुद तोड़ा? मैं लीड कर रहा था। लीडर का काम होता है, लीडर का काम होता है लोगों को लीड करना, लोगों को तैयार करना, लोगों को लेके जाना और काम को मंजिल तक पहुंचाना। वो सारा मैंने काम करवाया और करने के बाद हम 7-8 बजे रात को दिल्ली के लिए वापस भी हो गए थे। हम सवेरे 7 बजे यहां पर पहुंच गए थे दिल्ली वापस, 7 तारीख को। एक सवाल, इतना आप सीधा बता रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र आपको देख रहा हूँ, आप शिवसेना स्टाइल से अभी भी बता रहे हैं, बिल्कुल कोई मन में नहीं रख रहे हैं, जो सीधी बात है सीधा कह रहे हैं। एक सवाल ये भी आया कि जिस तरीके से वो ढहाया पूरा, उसके पीछे, जैसे पवन पांडे जी का मैंने सुबह इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि शिवसेना की पूरी ताकत लगी हुई थी, 2000 लोगों को हमने ट्रेनिंग भी दिया था। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो फिर वो हथियार कहाँ से आए? देखिए, पहली बात तो ये है कि लंबे चौड़े हथियारों की जरूरत नहीं थी। हमने किसी को मारना थोड़ा था। जो गैंती, हथौड़े, रस्से, सीढ़ी, ये सारा इंतजाम वहां किया गया था। जो सामान चाहिए था उन सारे सामानों का उपयोग हुआ है। और हम जो पहले से ही थे वहां पे, हम लोग, यस, तैयारी थी। और हम जो उस वक्त शिवसेना के लोग थे, हमारे मन में ये बात उस वक्त थी, 90 में जो दृश्य था वो हमने देखा था।